100 साल से सोई हुई किसी शहजादी की कहानी नहीं है। यह सिर्फ 15 बरस से सोई हुई पद्मा की कहानी है। सौतेली माँ के राज में रोती हुई पद्मा जब कस्बे के एक अमीर दुहाजू लाला फतेह चंद से ब्याही गई, तो ब्याहले कपड़ों में लिपटी पद्मा ने सोचा था कि अब उसके अंगों में जवानी जागेगी। बचपन तो मरी हुई माँ के साथ ही मर गया था, पर जवानी ने तो अभी अभी आंखें खोली थी। और पद्मा ने आंखें झपक कर देखा, दुहेजू की सेज पर सिर्फ खर्राटे थे जो फूलों की तरह खिले हुए थे, और पद्मा आंखें मीचकर फूलों की सेज पर सो गई। और यह कहानी है 15 बरस से सोई हुई पद्मा की। ना गले में जमी हुई सांसें, ना दीवारों से पहुंचे हुए आंसू, और ना छाती में हिलता हुआ कोई सपना। शायद सोया और मरा आदमी एक जैसा होता है। पद्मा को कुछ भी तो पता नहीं था, वह बस सोई हुई थी। बस सोते हुए उसके कानों में आवाज आई, यह भी नुकसान उठाना पड़ेगा। गुड़ देखकर मक्खियां भी रिश्ता गांठ ही लेती है। कहती है, भाई जी मेरे बेटे की नौकरी आपके शहर में लग गई है। वह भला मामा का घर छोड़कर बाहर कहाँ रहेगा? कोई कमरा कोठरी उसे दे देना। और लाला फतेह चंद दुखती हुई दाढ़ में रुई का फाहा रखकर कह रहे थे, न माँ ने जन्म दिया न बाप ने, आज मतलब पड़ा तो बहन बन बैठी। कहती है, लाला मेरी माँ तुम्हारी माँ की धर्म बहन थी। उन्होंने हरिद्वार से आया हुआ पेड़ा आधा आधा आपस में बांट कर खाया। कोई पूछे भाई, अब तो उन दोनों की हड्डियां भी हरिद्वार पहुंच चुकी हैं कब की, और वह पेड़ा अभी तक खत्म नहीं हुआ। कैसा पेड़ा है जो फलता ही जा रहा है? और पद्मा को जो हुक्म मिला उसने पालन कर दिया। घर की पिछली कोठरी, जिसकी पिछली नाली वाली गली से भी रास्ता था, झाड़ू दिलवाकर धुलवा दिया। एक बांध की खाट भी डलवा दी। और यद्यपि वह यह नहीं जानती थी कि उसका पति इस बिन बुलाए मेहमान को सिर्फ रहने की जगह ही देगा या साथ में खाना भी, उसने यूं ही दाल की एक मुट्ठी भी ज्यादा चढ़ा दी। पर जब शाम के समय दुकान बंद कर लाला जी घर आए, तो उन्होंने दाढ़ के दर्द का जिक्र करने की बजाय कहा, मैंने कहा, सुनती हो, इसका तो पैर ही बड़ा भाग वाला है। सवेरे दुकान पर जा रहा था तो सबसे पहले यही सामने पड़ा, और आज अचानक आटे का डिपो मुझे मिल गया। और रोटी जी? कहता था रोटी की तकलीफ नहीं दूंगा, बस जब तक सरकारी मकान नहीं मिलता रात का बसेरा चाहिए। वह तो किराया भी देने को कहता था, पर तुम लड़के को चाय पानी को पूछ ही लेना, उसका पैर अच्छा पड़ा है। पर यह कहानी पैसे पैसे के लिए जगाने वाले लाला फतेह चंद की तो कहानी नहीं है। 15 बरस से सोई हुई पद्मा की कहानी है। कोई किसी को जगाता है तो आवाज देकर जगाता है या हौले से कंधे हिलाकर जगाता है। ईश्वर को ना जाने क्या सूझी, उसने सोई हुई पद्मा को जगाने के लिए बड़े जोर से उसका पैर खींच दिया, इतना कि पैर मुड़ गया, मोच आ गई और पद्मा की चीख निकल गई। यह एक सरकारी छुट्टी का दिन था, जब सरकारी दफ्तर बंद होते हैं पर शहर की दुकानें खुली होती हैं। सो लाला फतेह चंद अपनी दुकान पर थे और घर का मेहमान किराएदार तिलक घर पर था। उसने आंगन से आती हुई पद्मा की चीख सुनी तो दौड़कर आया और गीले आंगन में फिसलकर गिरी हुई पद्मा को हाथ का सहारा देकर उठाया। फिर भीतर के कमरे में ले जाकर चारपाई पर लिटाया और उसके पैर की गर्म तेल से मालिश करने लगा। तेल तो हौले हौले ठंडा हो गया, पर तिलक की दोनों हथेलियां गर्म हो गई और पद्मा की एड़ी तक उसका लहू गर्म हो गया। पद्मा चौंक कर 15 बरस लंबी नींद से जाग उठी। जागी तो सामने तिलक था। नजर परे की तो खाली दीवार पर भी उसी की परछाई थी। घबराकर आंखें मूंद ली तो वह बंद पलकों में से होकर अंदर आंखों में आ चुका था। जो कुछ बाहर था उससे बचा जा सकता था, लेकिन जो कुछ अंदर आ चुका था, पद्मा उससे बचकर कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए उसे बचने का रास्ता ना मिला। तब उसने अपने सिर को सहारा देने के लिए तिलक की छाती की ओर देखा। तिलक ने दोनों हाथों से कसकर पद्मा का सिर अपनी छाती में लगा लिया और पद्मा आंखें नीची करके धरती पर गिरे हुई जिंदगी के अर्थ को खोजने लगी। यह बहुत दिन बाद की बात है जब एक दिन तिलक ने कहा, पद्मा, जिंदगी नहीं लेकिन इस घर की दीवारें मुझे घूरती हैं, मुझे इस घर की दीवारों से बचा लो।
ना तो यह घर मेरा है, ना दीवारें मेरी जो तोड़ सको, पद्मा बिलख उठी। फिर घर वालों को घर की दीवार लौटा दो, तिलक ने हल्के से कहा। पर संस्कारों को भले ही कोई बात कितनी ही हलीमी से कही जाए, उनके माथे पर तो त्योरी पड़ जाती है। पद्मा ने घबराकर अपने माथे पर आया वह पसीना पोंछा, शायद दुपट्टे के किनारे से संस्कार की त्योरियां पोंछ दी, और फिर हैरान सी तिलक के मुंह की ओर देखने लगी। लोग दिन के उजाले में राह ढूंढते हैं, पर जैसे ही सूरज चढ़ता, पद्मा को लगता कि उसके चारों ओर अंधेरा फैल गया, और उस अंधेरे में सारी दुनिया की आवाजें उससे ऐसे टकराने लगती कि उसके हर ख्याल के पैरों को ठोकर लग जाती और वह घबरा कर पैरों को मलते हुए फर्श पर बैठ जाती। तो कितनी ही देर तक बैठी रहती। पर रात को जब दुनिया की आवाजें कहीं डूब जाती, उस खामोशी में उसके मन की लौ ऊंची हो जाती और वह कोई राह ढूंढने लगती। और एक रात सपने में उसे एक राह मिल गई, राह जैसे साक्षात उसके पैरों के आगे आ गई। सामने किसी मंदिर का कलश चमक रहा था। उसने देखा, मंदिर के चरणों के निकट बहती हुई नदी में उसने हाथ पैर धोकर कुछ जंगली फूल तोड़े हैं, और फिर उन्हें पल्ले में डालकर वह मंदिर की ओर चल पड़ी। सवेरे यह सपना जैसे उसके मुंह पर लिखा हुआ था। लाला ने तिजोरी की चाबी उसके हाथ से ली तो पद्मा ने हंसते हुए चेहरे की ओर देखता ही रह गया। पद्मा ने अपना सपना सुना दिया, पर जिस बात का ध्यान पद्मा को नहीं आया था, लाला को आ गया। बोला, अरे यह तो मैं कहता हूँ, देवी ने आप आकर मेरा चढ़ावा मांगा है। पिछले दिनों जब गोदामों की तलाशी हुई थी, मैंने अपने मन में मन्नत मांगी थी, मेरा भरा गोदाम अगर पुलिस वालों के हाथ से बच जाए तो मैं देवी को प्रसाद चढ़ाऊंगा। गोदाम भी बच गया और मैंने माल भी ब्लैक कर दिया, पर अभी मानता पूरी करना रहता है। लाला ने पद्मा से कहा कि वह जाकर देवी को प्रसाद चढ़ाए। मुश्किल से 100 कोस का रास्ता है और गाड़ी सीधी जाती है। मैं अकेली? पद्मा ने रास्ते की ओर देखा और पैरों की ओर भी। पैरों के आगे भी संस्कारों की दहलीज थी, पर एक पैर उठाते हुए उसने कहा, अगर साथ तिलक चला चले। अगर वाली बात कठिन नहीं थी, लाला ने मान ली और पद्मा के कांपते हुए से पैर यात्रा पर चल दिए। गाड़ी ने जब प्लेटफॉर्म को पीछे धकेल दिया तो सारे का सारा शहर पद्मा के मन से पीछे सरक गया, पीछे न जाने कहां। राह वही थी, पद्मा के लिए भी और तिलक के लिए भी। पर गाड़ी जिस भी स्टेशन पर रुकती, पद्मा को लगता उसकी उम्र का 1 बरस गाड़ी से उतर गया है, और तिलक को लगता उसकी उम्र का 1 बरस अभी इस स्टेशन से गाड़ी पर चढ़ आया है। इस यात्रा के 15 स्टेशन थे, और जब देवी के मंदिर वाले स्टेशन पर गाड़ी पहुंची, 15 स्टेशनों को पार करके, तो उस अनजान पहाड़ी गांव में उतरते समय पद्मा की उम्र 15 बरस छोटी हो गई और तिलक की 15 बरस बड़ी। तिलक शायद पता लेकर आया था, इसलिए गेस्ट हाउस का रास्ता पूछकर उसने अपना और पद्मा का सूटकेस उठा लिया। और मंदिर? पद्मा ने ध्यान दिलाया तो तिलक हंस पड़ा। पूजा करने जाएंगे, लेकिन भटकते हुए मन से नहीं, सहज पवन की तरह जाएंगे, आज कल या परसों। पद्मा ने एक बार दूर दिखाई दे रहे मंदिर के कलश की ओर देखा, फिर पास ही साथ चल रहे तिलक के मुंह की ओर, और फिर ताजगी भरी पहाड़ी हवा का एक गहरा ताजा सांस भरा। रात ठंडी थी। गेस्ट हाउस के चौकीदार ने कमरे में चीड़ की लकड़ियां जला दी थी, जिनकी हल्की सी महक वाला धुआं आधी रात तक पद्मा और तिलक के अंगों से लिपटता रहा और महकता रहा। कोई चौथा पहर था जब पद्मा ने कहा, तिलक, तुम्हारे तन के मंदिर तक आकर मैं पाप पुण्य से मुक्त हो गई। तुम सच कहते थे, वहां उन दीवारों में मैं पाप पुण्य से मुक्त नहीं हो सकती थी। कौन जाने, तिलक मंदिर था और पद्मा यात्री, या पद्मा मंदिर थी और तिलक यात्री। पर सवेरे जब वह जागे तो दोनों के बदन में एक दूसरे के अंगों की महक प्रसाद के समान पड़ी हुई थी। पद्मा हंस पड़ी। मन का यह सच कैसा है कि इसे मैं दुनिया से किसी को नहीं बता सकती। तिलक ने पद्मा के होठ चूम लिए और फिर कहा, सच। सच कहने वाले लोग पैगंबर कहते हैं, पर सच सुनने वाले की हिम्मत नहीं होती। फिर पूछा, कल परसों या चौथे रोज तो वापस जाना होगा। पद्मा के अंग कमल पुष्पों की भांति प्रफुल्ल थे। मन भी बोली, अब कहीं भी जा सकती हूँ, वहां भी, जिस जगह को लोग घर संसार कहते हैं। अब मैंने एक मंदिर की यात्रा कर ली, बाकी रहती उम्र को इस यात्रा का पुण्य लग जाएगा। तिलक कुछ देर चुप रहा, शायद अपने मन में उतर गया, फिर बोला, नहीं पद्मा,
पुण्य पत्थर नहीं है जिसे जड़वाकर सारी उम्र गले में डाले रहेंगे। पुण्य तो रोज ताजे फूल की तरह खिलता है और रोज मंदिर में ताजे फूल की तरह चढ़ाया जाता है। लोग पद्मा और तिलक के संबंध में क्या क्या कहते हैं नहीं जानते। मैं केवल इतना जानता हूँ कि वह दोनों हृदय यात्रा पर गए हुए यात्री थे जो फिर कभी लौटकर नहीं आए। हृदय की यात्रा पर गया हुआ क्या कभी लौटकर आया है?